Assalamualaikum. Today I am going to explain the topic is line integral. Let R of u, x component, y component and z component, where R of u is the position vector of x, y and z, define a curve C joining points P and P1 and P2, where u is equal to u1 and u is equal to u2 respectively. We assume C is composed of finite number of curves for each of which R of u is a continuous derivative. Let ax, y, z, a1 I plus a2 j plus a3 k be a vector position of vector function of position defined and continuous along C. मीन्स हमारे पास जो a1i प्लस a2j प्लस a3 के एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं एंड कंटिन्यूस है अलोंग कर्व सी. देन द इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ a अलोंग सी from P1 to P2 written as P1 to P2 A dot dr. A is for the vector and d it's dr. हमारे पास पोजीशन वेक्टर था r of u, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट. हमने यहाँ a डॉट डी आर मीन्स हम यहाँ डेरिवेट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर को डेरिवेट कर दिया अलोंग द कर्व सी. a डॉट डी आर a1 dx plus a2 dy plus a3 dz is an example of line integral. अगर हम ये बात बोलें कि अगर हमारे पास a फोर्स है on a particle moving along C, the line integral represent करेगा work done by the force. If we assume करें कि A एक फोर्स है F डॉट डी आर, देन जो लाइन इंटीग्रल होगी वो रिप्रेजेंट करेगी वर्क डन बाय द फोर्स. और अगर हम क्लोज्ड कर्व की बात करें तो वी शुड सपोज इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एंड इंटीग्रल अराउंड सी इज ऑफन डिनोटेड बाय. अगर हम सिंपल कर्व की बात करें तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आती है, लेकिन अगर हम क्लोज्ड कर्व की बात करें तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आती है ए डॉट डी आर a1 dx plus a2 dy plus a3 dz. हमने दो कर्व्स डिस्कस किए. सबसे पहले हमने अलोंग द कर्व डिस्कस किए, व्हाट इज लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एंड देन एक चीज़ हमने डिस्कस की है कि व्हाट इज क्लोज्ड कर्व की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. ओके, थैंक यू.